खश, इस जड़ी बूटी को खश कहा जाता है। यह एक घास की जाति की जड़ी बूटी होती है। इसका मुख्य रूप से आयुर्वेदिक में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ अपने वैदिक शास्त्रों में, होमों में, यज्ञों में जो समिधा तैयार की जाती है, उस समिधा में इस झाड़ की जड़ को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण वातावरण में एक सुगंध लहर फैल जाए और वहाँ पे उपस्थित लोग और प्रकृति में एक सुगंध आरोग्य का अनुभव किया जा सकता है। ये जड़ मुख्य रूप से ये जड़ी बूटी, इसका जड़ इस्तेमाल किया जाता है। इसके जड़ के अंदर, इसकी जो जड़ है, इसमें एक सुगंधित द्रव्य रहता है। उस सुगंधित द्रव्य के वजह से उसमें औषधि गुण प्राप्त होते हैं। इस जड़ का मुख्य उपयोग चर्म व्याधियों में और पित्त शामक, जो शरीर में जो दाह है, तृष्णा है, जिसमें दाह है, शरीर में जो गर्मी का महसूस होता है, उसके लिए इस जड़ का स्नान के लिए, पान के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इससे शरबत बनाए जाते हैं। खश जो रहता है उसका एक शरबत भी बनाया जाता है, जिससे शरीर में जो गर्मी रहती है, गर्माहट रहती है, उसे कम किया जाता है। इसका और एक उपयोग है, इसकी जो जड़ है, इसका ताज़ी जड़ लेके आप छोटे आंवले के उतना लेके आप कूट के छाछ में दीजिए, तो कितना भी भयंकर अतिसार रोग क्यों न हो, 1 या 2 डोज में उसका कम हो जाएगा। अगर आपके पास ताज़ी जड़ प्राप्त नहीं होती है तो सूखी जड़ लीजिए। सूखी जड़ को आप पानी में उबाल के उसका काढ़ा पीने से तुरंत अतिसार में आपको लाभ पहुंच जाता है। जो अतिसार प्राण घातक होता है, छोटे बच्चे, बूढ़ों को बड़े बड़े अस्पतालों में लेके जाके ग्लूकोज और अधिका देना पड़ता है। ऐसे समय में ये छोटी जड़ी अगर अपने घर में रहेगी तो उससे आपको तुरंत ये अतिसार जैसे महाघोर व्याधि को उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ये जड़ी का अपने किसान भाइयों के लिए भी बहुत बड़ा उपयोग है। आज इस जड़ी का औषधि गुण के साथ साथ उसका पर्यावरण में भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये जड़ी बूटी जिस खेत के चारों तरफ आप लगाएंगे, उसकी जो सुगंध रहेंगी, उस सुगंध से एक 15 से 20 फीट तक ज़मीन के नीचे उसका सुगंध से कोई कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो इस वजह से हमें जो ऊपर जो खेतों में जो केमिकल के फर्टिलाइजर्स है, जो कृमि संहारक जो दवाएं डालते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार हमें पर्यावरण के संतुलन, पर्यावरण बचाने में ये जड़ी का बहुत अच्छा उपयोग होता है। उसी प्रकार आज के इसमें जब बारिश आती है, बाढ़ आती है, तो उस समय में जो पृथ्वी के ऊपर जो सतह रहती है, जिसमें पोषक तत्व ज़्यादा रहते हैं, वो सतह बारिश के पानी के वेग से वो पूरी ध्वंस हो जाती है। और जहाँ पहाड़ रहते हैं, पहाड़ों पे पानी गिरता है, तो पानी की वजह से पहाड़ पूरे ध्वंस हो जाते हैं। ऐसे पहाड़ों के लिए और भूमि का जो सार है, उसको बचाने के लिए इस जड़ी बूटी का अगर हम लोग गांव-गांव में, जैसे नदी के किनारों में, पहाड़ों में जब इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे, तो हमें जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो बाढ़ है, तो भूस्खलन की समस्याएं हैं, उसका अपन निवारण कर सकते हैं। आज केरला जैसे महाराष्ट्र में, आज केरला बहुत पर्वतीय पहाड़ है, वो प्रकृति की हमें एक संपदा केरल प्रदेश में, वहाँ केरल में, वहाँ पे शास्त्रवेताओं ने इसके ऊपर अनुसंधान करके ये पाया है कि जो भू में जो जमीन में जो जल है, वो जल धीरे धीरे कम हो जा रहा है। वही ये खश की जड़ पहाड़ों में, नदियों में लगाने के बाद भूस्थल वो जो रहता है, भूमि में जो जल रहता है, उसका संग्रह होके भूमि में जल की मात्रा बढ़ रही है। इस प्रकार जो बारिश के दिनों में जो पानी का प्रवाह हो के वो पानी व्यर्थ जाता है, उस पानी को रोकने की शक्ति इस छोटे मोटे पौधे में है। ये इस प्रकार ये पौधा किसानों के लिए, वैद्यों के लिए, प्रकृति के लिए, और पानी जो आज हमारी बहुत बड़ी समस्या है, जल समस्या, पीने की समस्या, पशुओं के ग्रास की समस्या, और इसका जो घास है, ये पशु बहुत चाव से खाते हैं।
उनको ये खाने के काट करके देने से उनकी भी आरोग्य की पुष्टि होती है और उनका जो प्राप्त दूध है उससे हमें भी आरोग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें ये जड़ी बूटी का जितना हम प्रचार कर सके, कितना हम लोग इस्तेमाल कर सके, वो करने से बहुत फ़ायदा होता है। और आज जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं, जिसमें जो नमूने के जो सुगंधित द्रव्य एरोमेटिक ऑयल्स बोलते हैं, उनका बहुत बड़ा विदेशों में और हमारे देश में बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें जैसे शैम्पू है, साबुने हैं, उसमें विविध प्रकार के सुगंधित द्रव्य मिलाए जाते हैं। तो उन सुगंधित द्रव्यों उसमें खश का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमारे किसान भाई जहाँ पे पानी का सहूलत नहीं है, जहाँ पानी का अकाल पड़ता है, वहाँ पे इस खश की खेती करके उसका डिस्टिलेशन प्रोसेस करके उसका जो तेल निकाल करके वो लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस प्रकार ये खश का झाड़ एक सामान्य गांव की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाने में बहुत सहायक पा जाता है। इसके लिए अपने प्रभुत्व, हमारी जो सरकारें हैं, इसके बारे में अच्छा दृष्टि डाल के एक प्रकृति के एक छोटे मोटे पौधे का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।